दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जिससे हर इंसान को डर लगता है क्योंकि ये बेहद जहरीले होते हैं और अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर समय पर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उस इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सांप के काटने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सांप के काटने पर 95% लोग यही गलती करते हैं। तो बरसात के मौसम में सांपों के काटने की घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं और बिलों में रहने वाले ये सांप अक्सर इस मौसम में बाहर निकलते हैं और फिर स्नेक बाइटिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं। देखा जाए तो भारत में मौजूद सांपों की 250 प्रजातियों में से सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन जो जहरीले होते हैं उनका जहर तेजी से शरीर में फैलता है और जिससे मरीज की जान तक चली जाती है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो आज लगभग सभी प्रकार के सांपों के जहर का इलाज मौजूद है। फिर भी सांप के काटने से मरीज की मौत इसलिए भी होती है क्योंकि लोग पहले से सांपों को लेकर बनी मान्यताओं और धारणाओं के चलते कई गलतियां करते हैं। आपको बता दें कि सांप के काटने से पिछले 20 साल में भारत में 12 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें से 97% मौतें गांव देहात के इलाके में हुई है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि देश में सांपों के काटने को पूर्वज, अनहोनी और पुराने जन्म की जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है और उसी के हिसाब से सांप के काटने के इलाज के लिए वायकीर, तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के तरीके अपनाए जाते हैं, जबकि WHO इसे एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल बीमारी मानता है और एंटीवेनम वैक्सीन से इसका इलाज पॉसिबल है। यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है सांप के काटने की पहचान करना। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उन्हें सांप ने काटा है और कई बार उन्हें इसी वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। तो इसलिए सांप के काटने की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है और सांप के काटने की पहचान करने के 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसने सांप को काटते या आते जाते देखा हो। दूसरा तरीका है कि जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह पर 2 बूंद के जैसे गोले के निशान ऊपर नीचे या आसपास हों। और इसमें तीसरा जो तरीका है वो है सांप के काटने के लक्षण। अगर किसी को अचानक से बेहोशी, सुस्ती या नींद आए, उसकी पलकें भारी होने लगे, पेट में दर्द होने लगे, उल्टी आए, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, पेशाब का रंग लाल या ब्राउन हो जाए और सांप के काटे वाली जगह सूज जाए या फिर शरीर पर चकते हो जाए तो समझ लीजिए कि सांप ने काटा है। आपको बता दें कि काटने वाले सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं और भारत में मौजूद 250 प्रजातियों में से करीब 80% सांप विषैले नहीं होते और सिर्फ 20% सांप ही जहरीले या बहुत जहरीले होते हैं और जो सही समय पर सही इलाज न मिलने पर जान तक ले लेते हैं। और भारत में जो 4-5 सांप सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं वो है कॉमन कोबरा या काला नाग, कॉमन क्रैट, रसल वाइपर और सॉ स्कैर्ड वाइपर। और आप इन्हें ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इन सांपों का फन नुकीला और त्रिकोण वाला होता है और इसलिए अगर आपको सांप काट ले तो एकदम से घबराएं नहीं, बल्कि सभी चीजों को ध्यान में रखकर मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे क्योंकि यही एक सबसे सेफ रास्ता है मरीज की जान बचाने का। दोस्तों, देश में अगर पूछा जाए तो करीब 99% लोगों को यही बात पता होगी कि अगर सांप काट ले तो फौरन सांप के जहर को शरीर के अन्य अंगों में पहुंचने से रोकने के लिए उस जगह को कसकर बांध देना चाहिए ताकि खून का सर्कुलेशन ना हो। और कई बार तो लोग एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगहों पर भी रस्सी से कसकर बांध देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से सांप के काटने वाली जगह पर खून की आपूर्ति रुक जाती है और उस जगह के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं और जिसके चलते गैंग्रीन और पैरालिसिस जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। और इतना ही नहीं, मरीज की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा लोग उस जगह को धारदार चीज से काट भी देते हैं और ऐसा करने से वो सोचते हैं कि जहर बाहर निकल रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब कई बार लोग मुंह से भी उस जगह से खून को खींचकर थूकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी चीजें गलत और जानलेवा हैं। अगर सांप काट भी लेता है तो उसे पकड़ने की कोशिश ना करें जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि इससे वो सांप दूसरी बार भी हमला कर सकता है। दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि अब देश के हर राज्य के हर जिले के हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या हॉस्पिटल में 24 घंटे ASV यानी कि एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन उपलब्ध रहती है जो कि सांप के तुरंत काटने के बाद लगाई जाती है। तो कोशिश करें कि किसी ओझा या बाबा के बजाय उसे तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाएं। और अब तो हॉस्पिटल में ब्लड की जांच के द्वारा भी पता लगा लिया जाता है कि जहरीले सांप ने काटा है या फिर किसी सामान्य सांप ने। अगर किसी को सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को सांप ने काटा है तो उस मरीज को ऊपर सिर करके लेटा दें और जिस अंग में सांप ने काटा है उसे हिलने डुलने या चलने फिरने ना दें, क्योंकि शरीर का वो हिस्सा जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा जहर उतना ही फैलेगा। और सांप के काटे वाली जगह को साबुन या पानी से धो दें और सांप के द्वारा काटी हुई जगह को साफ सूती कपड़े से ढक दें और फिर मरीज को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में लेकर जाएं।
और कोशिश करे कि सांप के काटने के घंटे भर के अंदर ही मरीज को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से वो मरीज पूरी तरह से खतरे से बाहर होगा और ठीक हो जाएगा।